24 जनवरी शिफ्ट 1 है ये। 81 किसके नंबर थे? पार्थ के थे? मेरे थे, लेकिन मेरे से ऊपर भी कोई है। अच्छा, चलो देखो तो, पहला क्वेश्चन, मैच द लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। विनाइल क्लोराइड ये फॉर्म होती है, ये विनाइल फॉर्म होती है। बेंजाइल, बेंजीन के ऊपर CH2, बहुत कॉमन क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, पहला पहला क्वेश्चन जैसे होता है ना उस टाइप का। एल्काइल, आर, आर यहाँ पे CH3 CH5 इस टाइप से कुछ भी होता है। और एलाइल, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 वैलेंसी फ्री, तो इसके अकॉर्डिंग विनाइल ये रहा थर्ड। बेंजाइल, बेंजाइल ये रहा, ये वाली बेंजाइल विल फॉर्म। और एल्काइल, एल्काइल ये रहा सेकेंड। और एलाइल ये रहा। तो थर्ड फोर्थ सेकंड फर्स्ट, थर्ड फोर्थ सेकंड फर्स्ट देख लो, यही आंसर इसका, सेकंड है ना। यस सर। नेक्स्ट, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट, एट 27 डिग्री सेल्सियस इन द प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन इज लोड बाय 10 किलो जूल पर मोल। द लोगरिथम ऑफ रेशियो ऑफ के कैटलाइज बाय के अनकैटलाइज। तो ये तो छोटी सी डेरिवेशन तुम्हें पता होगा, log K2/K1 इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, E1 माइनस E2 डिवाइड बाय 2.303 RT। K जो टू ए ई रेशो माइनस ए बाय RT से डिराइव कर सकते हैं। 10,000 आ जाएगा बाय 2.303 R 8.314, T कितना है? 300, T है 300। यहां से सॉल्व करके log K2/K1 निकालना है, तो ये तो दो जीरो कैंसिल, 100 आ गया। अब ये सॉल्व करने पर 8 2 16 20 मान लिया, 20 और 3 60, 60 से अगर करते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा 10/6, 10/6 के आसपास, 5/3। इसका आंसर यही है, 1.7 वाला है ना, यस 1.741, सर। इजी कैलकुलेशन है। 1 कैलकुलेशन भी बहुत इजी है। नेक्स्ट, ए हाइड्रोक्सी कंपाउंड एक्स विद मोलर मास 122 ग्राम पर मोल इज एसिटाइलेटेड विद एसिटिक एनहाइड्राइड। सही है। यूजिंग ए लार्ज एक्सेस ऑफ द reagent ensuring complete acetylation of all hydroxyl groups, the product obtained has a molar mass of 290, द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है पेपर में। मतलब जैसे एक एग्जांपल ले, अगर मान लो ROH एल्कोहल है कोई, या अमीन है, इसमें एसिटिक एनहाइड्राइड डालते हैं तो ROCOCH3 आता है, यानी H हट, ये इसे कहते हैं एसिटाइलेशन। चाहे एल्कोहल में फ्री एल्कोहल ग्रुप में हो या फ्री NH2 ग्रुप में, ये एसिटाइल ग्रुप एक्स्ट्रा आया COCH3, और एक H हटा, ये एक H हटा, यानी ये आया CH4, 43 एक्स्ट्रा आया, और H हटा था तो 42 एक्स्ट्रा आ गया एक तरह से। एक OH का H हटने से 42 मास एक्स्ट्रा आ रहा है। तो पहले मास था 122, अब हो गया 290, 290 प्रोडक्ट माइनस 122, और एक हटने से 42 एक्स्ट्रा आ रहा था, तो डिवाइड बाय 42 कर देंगे तो नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स कितना आ रहा सॉल्व करने पर? ये आया 68 84 4 आ रहा है क्या? 168 बाय चार 42। आएगा। हाँ, 168/42 आ रहा है, ये देख लेना एक बार, 4 आ जाएगा। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन हो चुका है और बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले बहुत आते थे इस टाइप के क्वेश्चन, अब तो ये अब काफी टाइम बाद आया है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, एक मिनट रुकेंगे। देखो नेक्स्ट अब क्वेश्चन, कंसीडर थ्री मेटल क्लोराइड्स X, Y and Z where X is water soluble at room temperature, Y is sparingly soluble in water at room temperature and Z is soluble in hot water। X, Y and Z are, देखो मेटल क्लोराइड जो प्रेसिपिटेट बनाते हैं वो तीन ही है, AgCl, Hg2Cl2 और PbCl2, अगर क्लोराइड आयंस सफिशिएंट अमाउंट में है। और ये स्पेशल केस था, याद होगा सबको, PbCl2 सॉल्युबल इन हॉट वाटर। हॉट वाटर में गर्मियों में एक्सपेरिमेंट करोगे तो ये सॉल्युबल आएगा, और नहीं तो ये PPT होता है, इसीलिए इसको सेकंड ग्रुप में भी डिटेक्ट करते हैं। तो अब तुम चेक कर लो इसमें, तो AlCl3 तो सॉल्युबल होगा, AlCl3 सॉल्युबल, CuCl2 सॉल्युबल, MgCl2 सॉल्युबल, ये तीन सॉल्युबल वाले हैं, और X था वाटर सॉल्युबल, यानी इन तीनों में से कोई भी आंसर हो सकता है।
वाई था स्पेरिंगली सॉल्युबल, स्पेरिंगली सॉल्युबल में ये दो मान लो, तो ये इधर भी आ रहा है और ये इधर भी आ रहा है। अभी आंसर ए और डी में से है। नहीं, PbCl2 तो सॉल्युबल इन हॉट वाटर है ना, तो आंसर ये आ गया सीधा। MgCl2 AgCl स्पेरिंगली सॉल्युबल, AgCl स्पेरिंगली सॉल्युबल, CuCl2 भी होता है ना, ये भी है AgCl स्पेरिंगली सॉल्युबल। हाँ, ये आ गया। और जेड इज सॉल्युबल इन हॉट वाटर, तो आंसर ये आ गया सी। PbCl2 सॉल्युबल हॉट वाटर में, हॉट वाटर में दो हैं, तो इसका मतलब बी और सी में से आंसर था बस, तो आंसर निकाल लिया हम। सही ना, CuCl2 पूरा सॉल्युबल है, AgCl स्पेरिंगली सॉल्युबल है, इसका KSP डिफाइंड होता है। PbCl2 ये हॉट वाटर में सॉल्युबल था, तो इससे आंसर थर्ड आ जाएगा। क्वालिटेटिव एनालिसिस की ना थोड़ी सी भी नॉलेज है तो आराम से हो जाएगा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर द स्टेटमेंट्स अबाउट सम मॉलिक्यूल्स, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। डायप्रोमोड ऑफ NF3 इज हायर देन, गलत है ये, NCERT का क्वेश्चन है। ये डायरेक्शन ऊपर, ये डायरेक्शन ऊपर, ये डायरेक्शन ऊपर, नेट ऊपर। और अगर NF3 होगा, ये पिछले पेपर में भी था शायद एक इसी टाइप का क्वेश्चन, ये डायरेक्शन नीचे, ये डायरेक्शन नीचे, ये डायरेक्शन नीचे, ये ऊपर, तो कैंसिल आउट करेंगे। इसकी डायपोल मोमेंट सबसे कम आई थी, लीस्ट डायपोल मोमेंट किसकी होगी, ये क्वेश्चन ऐसा कुछ आया हुआ पीछे, तो इससे आंसर पहला गलत है। डायपोल वैल्यू ऑफ D/0 बिल्कुल सही है, स्ट्रेट लीनियर मॉलिक्यूल है। डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, जीरो आ जाएगी, सही है ये। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 माइनस एंड F2 इज सेम, दोनों में 18 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 1 बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। फॉर्मल चार्ज ऑन द सेंट्रल एटम ऑफ ओजोन इज -1, गलत है। सेंट्रल एटम ये रहा, इस पे 0 है फॉर्मल चार्ज, इसमें +1 होगा, इस पे -1, ये इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं ना, तो इसलिए सेंट्रल एटम पे -1 की जगह +1 होता तो सही होता, अभी गलत है। इन NO2 ऑल द 3 एटम्स सेटिस्फाई द ऑक्टेट रूल, गलत है। नाइट्रोजन का ऑक्टेट रूल कोई सेटिस्फाई नहीं होता है, तो ये गलत हो गया। हेंस इट इज वेरी श्योरली गलत है स्टेटमेंट, तो आंसर करेक्ट स्टेटमेंट है बी और सी, बी और सी, ये रहा सेकंड आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट, A to D is an endothermic reaction occurring in 3 steps. A to B डेल्टा H नेगेटिव है, डेल्टा H नेगेटिव, पहले का नेगेटिव है यानी कर्व ऐसे होना चाहिए, उससे अगले का भी डेल्टा H नेगेटिव है यानी कर्व फिर ऐसे होना चाहिए, उससे तीनों नेगेटिव है, पहला पॉजिटिव है, पहला पॉजिटिव है तो कर्व ऐसे होना चाहिए, दूसरा नेगेटिव है तो कर्व ऐसे होना चाहिए, तीसरा नेगेटिव है तो कर्व ऐसे होना चाहिए, सही ना। तो इसका आंसर ये आ रहा है, ये गलत हो गया, ये सही पॉजिटिव एंडोथर्मिक है, ये एक्सोथर्मिक, ये एक्सोथर्मिक, ये सही है, बी सेकंड लग रहा है। नेक्स्ट दिखाना, ये एंडोथर्मिक है, ये गलत हो गया, दो एंडोथर्मिक दे रखे, स्टार्टिंग के दो एंडोथर्मिक दे रखे, इसका आंसर फिर सेकंड ही होगा, सेकंड है ना आंसर इसका। Yes, sir. हाँ, सेकंड आएगा, ये एंडोथर्मिक है और उसके ऊपर एक्सोथर्मिक, इसके ऊपर भी एक्सोथर्मिक। नेक्स्ट, डायरेक्ट क्वेश्चन था, पोटेंशियल, इसके बहुत क्वेश्चन कराता हूँ मैं काइनेटिक्स के अंदर। नेक्स्ट, करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग डाइजोनियम सॉल्ट्स, डाइजोनियम सॉल्ट्स की स्टेबिलिटी, तो यानी इसमें प्लस चार्ज है तो उसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप स्टेबलाइज करेगा, यहाँ पे +R से स्टेबलाइज कर रहा है, बहुत स्टेबल है ए के बाद स्टेबल होगा सी वाला, क्योंकि कोई डोनेटिंग ग्रुप नहीं है। इसमें NO2 का -R बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, CN का -R ये भी स्ट्रॉन्ग होता है लेकिन NO2 से कम, तो ACDB, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ACDB आंसर आ जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग कार्बन आयंस इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, कार्बन आयंस है ना, तो यानी विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए। इसमें Br का -I इफेक्ट है, पैरा पे -I है, इसमें कोई इफेक्ट नहीं है सेकंड में, थर्ड में +R है तो लीस्ट स्टेबल हो जाएगा, इसमें हमें विड्रॉइंग ग्रुप चाहिए। CHO का -R है तो बहुत स्टेबल है, अभी तक सबसे ज्यादा स्टेबल यही होगा। इसमें +H इफेक्ट होता है या डोनेटिंग इफेक्ट है तो ये भी लीस्ट स्टेबल है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल आएगा थर्ड, थर्ड के बाद आएगा, थर्ड नहीं सॉरी फोर्थ, फोर्थ है ना पहले, थर्ड तो लीस्ट स्टेबल है। फोर, फोर के बाद आ जाएगा, फर्स्ट में -I है, फोर फर्स्ट, सेकंड, सेकंड, फोर फर्स्ट सेकंड, फिफ्थ थ्री, फिफ्थ और थर्ड, फोर्थ फर्स्ट सेकंड फिफ्थ थर्ड, देखना है ऑप्शन, फोर्थ फर्स्ट सेकंड फिफ्थ थर्ड, फोर्थ फर्स्ट सेकंड फिफ्थ थर्ड, यही आंसर है फर्स्ट। Yes, sir. नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग टू रिएक्शंस ए एंड बी, सोडियम डालेंगे, मेन प्रोडक्ट मिला ONA और साथ में हाफ H2 गैस, तो H2 गैस आ गई, COH NHCO3, ये बेंजोइक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड है H2CO3 से, तो डिस्प्लेस कर देगा इसको, मेन प्रोडक्ट आएगा CCH5CONA,
प्लस ये H2CO3 डिस्प्लेस हो जाएगा, गैस मिलेगी CO2। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द मोलर मास ऑफ गैस X और Y, तो इसका 2 होता है मास, मोलर मास, इसका 44, 2 और 44 46 आंसर आ जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, देखो W ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल इलेक्ट्रोलाइट, नॉन वोलेटाइल इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट सही है, ऑफ मोलर मास M, मोलर मास M when dissolved in 100 ml water decreases vapor pressure of water from 640 to 600, तो यानी P नॉट माइनस PS वन P नॉट इज इक्वल टू IX सोल्यूट लगेगा, IX सोल्यूट लगेगा, और P नॉट माइनस PS दे रखा है 640 माइनस 640 डिवाइड बाय 100, 600 है ना, ये दे रखा है, दिस इज इक्वल टू IX सोल्यूट, IX सोल्यूट ये लगा दिया पहले तो। if aqueous solution of the electrolyte boils at 375 Kelvin and Kb for water is 0.52 Kelvin kg per mole, then the mole fraction of the electrolyte solute X2 in the solution can be expressed as, density water इतना है, boiling point of water ये 373 है, तो डेल्टा टी भी आ गया सीधा इससे, डेल्टा टी भी आ गया 2 केल्विन, डेल्टा टी भी लगेगा IKBM, डेल्टा टी भी IKBM लगेगा। अब इधर से क्या निकाल सकते हैं हम, इधर से सोल्यूट डिसॉल्व किया कितना, W ग्राम डिसॉल्व किया है M ग्राम के अंदर, ये वैल्यूज रखी है, W ने दे रखा है M के अंदर, यानी इधर से मैं I क्यों निकाल लेता हूँ फर्स्ट पार्ट से, सेकंड पार्ट से, डेल्टा टी कितना रहेगा 2, जो I KB दे रखा है ना, KB कितना है 0.52, मोलैलिटी, मोलैलिटी निकल जाएगी यहाँ से, मोलैलिटी यही W डिवाइड बाय मोलर मास M, सॉल्वेंट 100 है इंटू 10⁻3, तो यानी ये 100 के 10 कैंसिल, तो ये हो जाएगा I की वैल्यू आ जाएगी 2M डिवाइड बाय 2M डिवाइड बाय 5.2 W, एक बार से करना, ये आ रही ना 2M डिवाइड बाय 5.2 W, यस सर। ये I की वैल्यू आ गई, तो यहाँ 4, ये 1/15 हो गया, सर वो 640 होगा। 640, अच्छा 640 सॉरी, हाँ ये 640 आएगा, ये तो ये कैंसिल, 16 आ जाएगा नीचे, 1/16 ना, 1/16 आएगा, 2M डिवाइड बाय 5.2 W I की वैल्यू, और X सोल्यूट, X हमने निकालना क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये निकालना है ना, X2 ही निकालना है, X सोल्यूट निकालना है, तो इसे सॉल्व करना कितना आ रहा है आंसर से, थर्ड ऑप्शन। आ रहा है, इसे मैच कर रहा है क्या, यस सर। थर्ड ऑप्शन 1.3, 1.3 किससे, अच्छा 4 से कैंसिल हो जाएगा ना, 4 4 दा 4 से 1.3, हाँ सही है 1.3 W, 1.3 W बाय में 8M, यही आ रहा, सही है, हाँ ये आ जाएगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट, ये किसी का सही हुआ, इजी क्वेश्चन था वैसे, ये सही हुआ किसी का, यस सर। सेकंड पार्ट से आई निकाला, कैसे ये ऐसे ही किया था, यस सर। ये इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, फॉर्मूला पूछे हुए सारे, देखो फॉर्मूला पे क्वेश्चन आया पूरा, रिवर्सिबल एक्सपेंशन है, वर्क डन क्या होता है, सेकंड -2.303 एनआरटी लॉग V2/V1, फ्री एक्सपेंशन है तो पी एक्सटर्नल 0, वर्क डन 0, सेकंड फिर फर्स्ट, इरिवर्सिबल एक्सपेंशन तो वर्क डन क्या होगा, एक्सपेंशन है तो माइनस पी एक्सटर्नल V2 - V1, यानी थर्ड ही आएगा, और कंप्रेशन है तो प्लस प्लस मान लो पी एक्सटर्नल V2 - V1, या माइनस पी एक्सटर्नल VI - VF जो लिखा है, इनिशियल माइनस फाइनल, तो ये आ जाएगा सेकंड फर्स्ट थर्ड फोर्थ, सेकंड फर्स्ट थर्ड फोर्थ, सेकंड फर्स्ट थर्ड फोर्थ, यही आंसर 1। नेक्स्ट, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था पूरा। CCl बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर इन दिस, सही, ये विनाइल क्लोराइड में रेजोनेंस होगी तो CCl बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा देन दिस, द गिवन ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल दिस Cl on hydrolysis gives a solution that can rotate the plane polarized light, ये प्लेन पोलराइज्ड को रोटेट कर देगा। एक मिनट, इसमें अगर मैं ओ चांस डालेंगे, पीएच लगा हुआ है तो SN1 वगैरह लगेगा, SN1 लगेगा, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा,
मिरर इमेज मिल जाएगी कि नहीं इसकी, ये MEET और OH आएगा और साथ में इसकी मिरर इमेज, और मिरर इमेज मिलेगी तो मिलेगा रेसीमेट, और रेसीमेट होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो ये रोटेट नहीं करेगा, यानी सेकंड स्टेटमेंट गलत है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। CCl बॉन्ड पहली स्टेटमेंट सही है, सेकंड गलत है, यानी सेकंड आंसर है ना। यस सर। नेक्स्ट, among the following alkenes डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी करना है, इसमें 12 हाइपरजन, इसमें उससे नेक्स्ट में 6 हाइपरजन सिस ट्रांस वाला है, इसमें 9 हाइपरजन, 3 अल्फा 3 अल्फा 3 अल्फा, इस वाले में नेक्स्ट वाले लास्ट वाले में 12 6 9 और इस वाले में भी 6, लेकिन ये सिस है तो इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी कम, तो पहले आएगा A फिर C फिर यानी फर्स्ट थर्ड सेकंड फोर्थ, फर्स्ट थर्ड सेकंड फोर्थ आंसर आएगा, फर्स्ट थर्ड सेकंड फोर्थ, फर्स्ट थर्ड सेकंड फोर्थ, सेकंड आंसर आएगा। नेक्स्ट, पेपर आसान है ये, कैलकुलेशन भी एक आध में आ रही है अभी। 64th, given below are the two statements, hybridization shape and spin only magnetic moment of K3CO CO3 whole thrice। यहाँ कोबाल्ट की स्टेट आ रही है +3, अब यहाँ कोबाल्ट 3+ के साथ वैसे तो ऑक्सीजन डोनर स्ट्रॉन्ग होते हैं, कार्बोनेट आयन वीक में आता है, ये वीक में आता है, तो इसके लिए इसमें हाइब्रिडेशन sp3d2 आ जाएगी, कोबाल्ट 3+ है, डी इस टाइप से भरे रहेंगे 1 2 3 4 5 6, तो sp3d2 आ जाएगी हाइब्रिडेशन, और अनपेड 4 है तो 4.9 bm, ये सही है फिर। नेक्स्ट, ज्योमेट्री हाइब्रिडेशन एंड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यूज ऑफ NiCN4 2 नेगेटिव, आर्गन 3d8 है, बैक पेयरिंग हो जाएगी, dsp2 स्क्वायर प्लेनर आएगा, MnBr4 2 नेगेटिव, MnB+2 आएगा, आर्गन 3d5 कोई बैक पेयरिंग नहीं होगी, तो sp3 आएगा, CO6 CO3+ है, वीक फील्ड लिगेंड है तो sp3d2 आएगा, sp3d2 आ जाएगा। वैल्यूज ऑफ द ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल सही है, dsp2 sp3 sp3d2 एंड मैग्नेटिक मूवमेंट पहले वाले में 0, दूसरे वाले में 5 की वजह से 5.9, 5 अनपेड की वजह से, और तीसरे वाले में CO3+, आर्गन 3d6 है, 6 अनपेड और 4 अनपेड, तो 4.9, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो दोनों स्टेटमेंट सही आएंगी, फर्स्ट ट्रू है, सेकंड भी ट्रू है, यानी थर्ड। देखो एक ही क्वेश्चन में सारी चीजें पूछी हुई है, इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, CFT की भी और VBT की भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि देखते निकाल सको आंसर इनके। नेक्स्ट, KMgAlB इज द करेक्ट ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ मेटल करेक्टर, बिल्कुल सही है। हम अगर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो मेटल करेक्टर डिक्रीज करता है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियड में तो मेटल करेक्टर डिक्रीज करता है। एटॉमिक रेडियस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द आयनिक रेडियस फॉर एनी एलिमेंट, ये तो गलत है, एटॉमिक रेडियस तो छोटा भी हो सकता है, सही ना, जैसे O है और O2-, आयनिक रेडियस से छोटा हो गया, इसमें नेगेटिव साइन है तो छोटा हो जाएगा, पॉजिटिव साइन है तो बड़ा हो जाएगा न्यूट्रल वाले का, तो इसलिए इसका आंसर पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी गलत है, पहली सही है दूसरी गलत है, सेकंड। नेक्स्ट, a student is given one compound on the following compounds that gives positive test with tolerance reagent, tolerance reagent पॉजिटिव यानी एल्डिहाइड ग्रुपिंग होनी चाहिए, इसमें तो ये तो एसिटल है, इसमें तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये भी नहीं होगा, इस वाले में हो जाएगा, इसमें अगर मैं टॉलरेंस डालूंगा एमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, बेस है तो ये हट जाएगा, नेगेटिव आएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर, तो ये आ गया इससे C डबल बॉन्ड O, ये बन गया CHO और O-, तो ये CHO ग्रुपिंग आ गई, इसमें CHO ग्रुपिंग आने का मतलब है ये अब दे देगा टॉलरेंस रेजिस्टेंट टेस्ट, CO नेगेटिव बन जाएगा और ये टेस्ट दे देगा साथ में सिल्वर मिरर से, हेमी एसिटल था ये, हेमी एसिटल जो है वो देते हैं टॉलरेंस रेजिस्टेंट टेस्ट, तो ये दे देगा, यानी C आंसर होना चाहिए, C है ये रहा। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर ए मिक्सचर X which is made by dissolving 0.4 mole of this and 0.4 mole of this in water to make 4 liter solution,
4 लीटर सोल्यूशन बनाइए, 0.4 मोल डिजोल्व किया है ये और 0.4 मोल डिजोल्व किया है, 4 लीटर सोल्यूशन बना दी। व्हेन 2 लीटर ऑफ दिस मिक्सचर, 2 लीटर में ये 0.42 मोल हो जाएगा, ये भी 0.2 मोल हो जाएगा। ऑफ द मिक्सचर एक्स इज अलाउड टू रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ AgNO3, AgNO3 रिएक्ट करेगा ये वाला, क्योंकि AgBr का पीपीटी दे देगा। AgNO3 डाल देंगे तो एक्सेस AgNO3 है, तो ये 0.2 था, 0.2 मोल बन जाएगा AgBr, 0.2 मोल AgBr। और अगर हमने डाला टू फॉर्म प्रेसिपिटेट वाई, ये प्रेसिपिटेट वाई बन गया। रेस्ट 2 लीटर ऑफ मिक्सचर एक्स रिएक्ट्स विद BaCl2, इसको BaCl2 से रिएक्ट कराया तो बनेगा BaSO4 का पीपीटी, BaSO4 का पीपीटी बनेगा Z, पीपीटी Z बन गया, ये Z बन गया, और ये भी बनेगा 2 लीटर है ना, तो ये भी 0.2 मोल बनेगा, 0.2 मोल Z बन जाएगा। विद द फॉलोइंग इज करेक्ट, Y इज BaSO4, Y BaSO4 नहीं, गलत है, Z इज AgBr, गलत है ये। और फिर 0.1 मोल ऑफ Y इज फॉर्म, Y बना है 0.2 मोल, गलत है। 0.2 मोल ऑफ Z इज फॉर्म, 0.2 मोल ऑफ Z इज फॉर्म, 0.2 मोल Z, हाँ सही है ये। और 0.4 मोल ऑफ Z, ये गलत है। इसका आंसर यही थर्ड ही है ना। यस सर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 0.3 ग्राम ऑफ ए नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट A of molar mass 60 gram per mole and 0.9 gram of non-volatile non-electrolyte solute B of molar mass इतना in 100 ml water at 27 degree Celsius. Osmotic pressure of the solution, osmotic pressure निकालना है तो P होगा पहला, दो है सोल्यूशन, P1 प्लस P2 मान लो, P1 प्लस P2 ये होगा N1 प्लस N2 RT बाई V, N1 प्लस N2 RT बाई V, 100 ml वाटर में डिसॉल्व किया। N1 कितना होगा 0.3 बाई 0.3 डिवाइड बाय 60 प्लस N2 0.9 डिवाइड बाय B का कितना है 180, 180 मोल्स आ गए। R 0.0821, T T आ गया 300 केल्विन डिवाइड बाय RT बाय V, वॉल्यूम 100 ml यानी 0.1 लीटर हो जाएगा। यही किया ना, सॉल्व करने में कितना आ रहा है ये 0.82। 0.82, निकाल लेना एक बार, ये कैलकुलेशन इजी लग रही है, टफ नहीं है। नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ पैरामेट्रिक स्पीसीज, ये तो हर पेपर में आ रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन, हाइब्रिडेशन और मैग्नेटिक बिहेवियर। पैरामेट्रिक स्पीसीज अमंग दिस 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 एंड दिस इज 3, COF6 3 नेगेटिव, CO3 प्लस है, कोई बैक पेयरिंग नहीं होगी तो पैरामेग्नेटिक है। TiF6 3 नेगेटिव, Ti पे 3 प्लस चार्ज है, एक अनपेड बचेगा, आर्गन 3D1 तो ये भी पैरामेग्नेटिक है। V2O5 इसमें तो V प्लस 5 है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। Fe6 3 नेगेटिव, Fe पे 3 प्लस आएगा, बैक पेयरिंग भी होगी लेकिन एक अनपेड बचेगा क्योंकि आर्गन 3D5 है, तो 3 आंसर सही है। K4 Fe6 के पूछा गया इसमें, इज द करेक्ट ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, इसमें भी अनपेड इलेक्ट्रॉन पूछे तो K4 Fe6 में आर्गन 3D6 है, बैक पेयरिंग होने के बाद 0 हो जाएंगे। K3 Fe6 बैक पेयरिंग होने के बाद एक बचेगा, ऊपर बता दिया अभी, आर्गन 3D5 है, इसमें कोई बैक पेयरिंग नहीं होगी। Fe पे चार्ज आ रहा है 2 प्लस आया, बैक पेयरिंग नहीं होगी तो 4 अनपेड, आर्गन 3D6 है। Fe2O6 Cl3, Fe पे 3 प्लस आएगा, 3D5 आएगा, 3D5 आएगा तो 5 अनपेड आ जाएंगे, तो आंसर 0 1 4 5 इंक्रीजिंग ऑर्डर में, हाँ सही है फिर ये इन टर्म्स ऑफ नंबर वन पे इलेक्ट्रॉन, ये सही, दोनों स्टेटमेंट सही है। ट्रू एंड सेकंड ये आएगा। नेक्स्ट, among the following the correct combinations are IF3 ClF3 की तरह टी शेप होगा, 3 सिग्मा 2 लोन पेयर, टी शेप सही है। IF5 में 5 सिग्मा और 1 लोन पेयर, 5 सिग्मा 1 लोन स्क्वायर पिरामिडल शेप सही है। IF7 में 7 सिग्मा 0 लोन पेयर, पेंटागोनल बाइपिरामिडल sp3d3 ये भी सही है। ClO4 नेगेटिव 4 सिग्मा और 0 लोन पेयर sp3 आएगा इसमें, ये गलत हो गया, ये गलत हो जाएगा।
तो इसने पूछा करेक्ट करेक्ट कॉम्बिनेशन ए बी एंड सी ओनली, ए बी एंड सी ओनली। नेक्स्ट चलो नेक्स्ट, x and y are the number of electrons involved respectively during the oxidation of I minus 2 I2 and S2 minus 2S by acidified potassium dichromate. वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है। देखो तुमने, जब इसको मैं इससे ऑक्सीडाइज कर रहा हूँ डाइक्रोमेट आयन से, तो 2Cr3 प्लस बनेगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 14H प्लस प्लस 7H2O, ये आएगा। और I माइनस से I2 है, 2I माइनस से I2 आएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई, 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, तो इलेक्ट्रॉन तो 6 ही आएंगे, इसमें भी 6 है ना इलेक्ट्रॉन ऊपर, तो 6 इलेक्ट्रॉन इसमें भी 6 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, क्योंकि इसको ऑक्सीडाइज कर रहे हैं हम पोटेशियम डाइक्रोमेट से। और ऐसे ही अगर S2 माइनस है, इससे S बन रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, मल्टीप्लाई इसको भी 3 से करेंगे, तो इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। समझे कि नहीं? मान लो ऊपर 2 होते नीचे 3 होते, तब भी हम बोलते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। ओवर इलेक्ट्रॉन्स पूरी रिएक्शन में कितने इन्वॉल्व है वो बताना था तुम्हें, तो 6 प्लस 6 12 आएगा आंसर। नेक्स्ट 71 वाला रह गया। 70 रह गया, 71। 71 अच्छा बता रहा हूँ मैं, अच्छा 72 बता दिया मैंने पहले। 71. The hydrogen spectrum consists of several spectral lines in Lyman series. L1, L2, L3 ये सारा उतार का। L1 has lowest energy among Lyman series. L1 की lowest energy है among Lyman series. Lowest energy यानी ये 1 by Lyman में 1 by 1 का स्क्वायर माइनस 1 by 2 का स्क्वायर, जस्ट ऊपर वाले शेल से नीचे आया हुआ, ये आ गया लोवेस्ट एनर्जी L1। फिर इसके सिमिलरली इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल स्पेक्ट्रल लाइंस इन बामर सीरीज, B1 B2 सारा बता दिया। B1 हैज लोवेस्ट एनर्जी among बामर सीरीज, सही है। द एनर्जी ऑफ L1 इज x टाइम्स, यानी रेशियो निकालना है। बामर सीरीज में लोवेस्ट एनर्जी यानी 1 by 2 का स्क्वायर माइनस 1 by 3 का स्क्वायर, बाकी कांस्टेंट तो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि इसने हाइड्रोजन की बात की है। तो इनका ये हमारा द लोवेस्ट एनर्जी ऑफ L1 इज x टाइम्स, L1 इज x टाइम्स, L1 इज इक्वल टू x टाइम्स L2। तो ये डिवाइड करने पे निकल जाना चाहिए, 1 माइनस 1 by 4 3 by 4 आया ये, और इसका आएगा 1 by 4 माइनस 1 by 9, 36 नीचे आ गया, 5 by 36, 5 डिवाइड बाय 36, ये कितना आ जाएगा इससे, 5 by 36 कितना आ रहा है इससे, 4 से 9 ना, 27 5.4। 27.5 ही आ रहा है, यस सर। 5.4 ना, यस सर। 5.4 अच्छा इंटू 10⁻1 भी है, तो 54 आंसर है ना, यस सर। 54 आ जाएगा। इजी कैलकुलेशन थी, कोई ज्यादा नहीं है इसमें। नेक्स्ट नेक्स्ट कंसीडर 2 ग्रुप 4 मेटल्स X2 प्लस एंड Y2 प्लस, X2 प्लस Y2 प्लस। ग्रुप 4 में क्या था, निकोमंजन, Ni2 प्लस CO2 प्लस Mn2 प्लस Zn2 प्लस, Zn2 प्लस, ये है 4। A solution containing 0.01 molar X2 minus and 0.01 molar Y2 X2 plus 0.01 molar Y2 plus is saturated with H2S, saturated with H2S, सही है। फिर the pH at which metal sulfide YS will form as a precipitate, nearest integer, KSP दे रखा है XS का, KSP दे रखा है YS का, और 0.1 मोलर H2S है, और K1 और K2 ये मल्टीप्लाई करके दे रखा है 10H1 log 2, ये सही है। तो देखो YS appears as a precipitate, यानी ionic product of Y2 plus into X S2 minus should be greater than KSP of YS, इससे ग्रेटर होना चाहिए ऐसा पीएच जिसके ऊपर, तो इसमें देख लेते हैं। H2S टूटेगा, H2S ये 2H प्लस प्लस H2 माइनस, यहीं से लेगा पीएच, तो यहाँ पे 0.1 था, इसमें से x गया, 2x आएगा, ये x आएगा। यहाँ पे मैं अगर YS का KSP दे रखा है, तो KSP से मैं अगर S2 माइनस निकाल लूं मिनिमम, KSP ऑफ YS इज इक्वल टू कितना दे रखा है ये, KSP YS इज 4 इंटू 16, 4 इंटू 16, ये Y2 प्लस भी दे रखा है, Y2 प्लस कितना 0.01, तो 0.01 इंटू S2 माइनस,
S2 माइनस, तो ये S2 माइनस आ गया 4 इंटू 10 माइनस 14, सही ना। S2 माइनस यहाँ से आ गया 4 इंटू 10 माइनस 14, 4 इंटू 10 माइनस 14। तो अब यहाँ पुट कर सकते हैं ना इसको, यहाँ पे आ गया K1 K2 H2 इसका दे रखा है कितना, 10 माइनस 21, 10 माइनस 21 इज इक्वल टू एच आयंस का स्क्वायर इंटू S2 माइनस मिनिमम जो चाहिए वो कितना आ जाएगा, मिनिमम है हमारा S2 माइनस, ये कितना है 4 इंटू 10 माइनस 14, 4 इंटू 10 माइनस 14 डिवाइडेड बाय 0.1 माइनस एक्स। तो एक्स तो नेग्लिजिबल हो जाएगा क्योंकि K1 K2 बहुत छोटा है, एक्स नेग्लिजिबल। तो ये आ गया 4 इंटू 10 माइनस 13, ये आ गया 10 माइनस 21 डिवाइड बाय 4 इंटू 10 माइनस 13 एच आयंस का स्क्वायर, एच आयंस का स्क्वायर, ये 10 माइनस ऊपर जाएगा तो 10 माइनस 8 हो जाएगा, 10 माइनस नहीं 4 इंटू माइनस 13, हाँ सही है, 10 माइनस 8 हो जाएगा ये, 10 माइनस 8 बाय 4 यानी 10 माइनस 4 बाय 2 यानी 5 इंटू 10 माइनस 5, 5 इंटू 10 माइनस 5 आ जाएगा एच आयंस, 5 इंटू 10 माइनस 5 यानी 5 माइनस लॉग 5, 5 माइनस लॉग 5 मतलब कितना आ गया 4.3, 4.3 आंसर आ रहा है इसका, तो 4.3 निकालना क्या है, नियरेस्ट इंटीजर बोला है तो 4 आंसर है क्या इसका। Yes, sir. हाँ 4.3 एग्जैक्ट आएगा, 4.3। कल क्वेश्चन इजी थी वैसे इसमें, और इजी क्वेश्चन है, पहले पुराना कहीं एडवांस में आया हुआ है इस टाइप का क्वेश्चन। किसी का सही हुआ ये, नहीं, चलो नेक्स्ट। ये तो हर पेपर में ही आ रहा है, ये और अनपेड इलेक्ट्रॉन्स वाले क्वेश्चन हर पेपर में आ रहे हैं। इन ड्यूमास मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन 0.5 ग्राम of organic compound gave 70 ml of nitrogen collected at 300 Kelvin and 715 mm pressure. The percentage of nitrogen in the organic compound is, ये तो तुम्हें पता होगा, मेरे ख्याल में यही क्वेश्चन दे रखा है इसी टाइप का। पी वोल्टेज आरटी लगाएंगे, प्रेशर लेंगे 715 माइनस 15 700 डिवाइड बाय 760, वी वॉल्यूम ले लेंगे 70 है, 70 डिवाइड बाय 1000, नंबर मोल्स, नंबर मोल्स ऑफ N2 निकाल लेंगे यहां से, और R 0.0821 और T 300, कितना आ रहा है नंबर मोल्स ऑफ N2, नंबर मोल्स आ जाएंगे उसको इंटू 28 कर देना, जो नंबर मोल्स ऑफ N2 आएंगे उसको इंटू 28 करेंगे डिवाइड बाय 0.5 इंटू 100, समझिए कि नहीं। अतुल्य समझ गया कि नहीं, Yes, sir. ये तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा तो नहीं है, सही सही थी बस। अब ये लास्ट क्वेश्चन आ गया, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। अतुल्य एक जगह है इसमें क्या, हाँ सही है। क्वेश्चन देखो, इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ कॉपर 2 प्लस टिल ऑल द कॉपर 2 प्लस आयंस एग्जॉस्टेड, सही है, सही, सारा एग्जॉस्ट कर गया ये, लीडिंग टू द डिपोजिशन ऑफ 300 मिलीग्राम ऑफ कॉपर, 300 मिलीग्राम कॉपर डिपोजिट हो गया, 300 मिलीग्राम कॉपर डिपोजिट हुआ, कंप्लीट खत्म हो गया ये। However, a current of 600 milliampere was continued to pass through the same solution for another 28 minutes by keeping the total volume of the solution fixed at 200 ml. The total volume of the gases evolved at STP during the total volume of the gas oxygen during the entire process. तो पहले तो जो ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ इस टाइप का, उसमें मेरे को ध्यान आ रहा है एडवांस का क्वेश्चन था, 7 मिनट्स के लिए एक्स्ट्रा पास किया था। तो मिलिक्वेंट्स ऑफ कॉपर इनिशियली, इसको मिलिक्वेंट्स ऑफ ऑक्सीजन, तो मिलिक्वेंट्स ऑफ कॉपर, कॉपर डिपॉजिट हुआ 300 मिलीग्राम, 300 इंटू 10⁻³ कॉपर का मास बाय इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट इसका 63.5 बाय 2, 63.5 दे रखा ना, 63.54 ये रहा 54, अरे ये तो 63.54 बाय 2, मास बाय इक्विवेलेंट वेट इनटू 1000, मिलिक्वेंट्स ऑफ ऑक्सीजन, तो इसके मोल्स निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एन फैक्टर 4 होता है इसका, O2 माइनस से हाफ O2 बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तब, आधे मोल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल के लिए 4 इलेक्ट्रॉन, 4 नंबर ऑफ O2 इंटू 4, नंबर ऑफ O2 इंटू 4 ये आएगा, और एन फैक्टर इंटू 10 इंटू 10 3,
तो यहां से एक निकल जाएगा हमारा आंसर। कितना आ रहा है यहां से, निकाला किसी ने? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, यहां से एक आ जाएंगे, इंटू 22.4 करना है इसको, यहां से एक आ गया। और उसके बाद जब हमने 28 मिनट के लिए 600 मिली एम्पेयर करंट पास किए, 28 मिनट के लिए 600 मिली एम्पेयर करंट पास किए, तो कितना O2 आएगा, उससे भी निकाल लेते हैं। O2 4F से 1 मोल O2 मिलता है। 4F से, क्योंकि कॉपर खत्म हो चुका है, सारा का सारा पानी ही ऑक्सीडाइज होकर O2 बनाएगा। और ये कितना है, 600 मिली एम्पेयर, 600 इंटू 10⁻³ एम्पेयर। और टाइम, टाइम कितना है, 28 मिनट, 28 × 60, इतने से कितना मोल O2 मिलेगा? तो 1 में 600 इंटू 10⁻³ इंटू 28 × 60, इतने मोल्स O2 आ गया। इंटू करेंगे 22.4 यहाँ पे, और इंटू करेंगे 22.4 जो यहाँ से नंबर मोल्स O2 आएगा। और दोनों को ऐड करना है, दोनों वॉल्यूम को ऐड करना है ना, दोनों वॉल्यूम को ऐड करना है। और बाकी किसी की रिक्वायरमेंट तो नहीं है। ये किया था क्या तुमने? नो सर। तरीका समझ आ गया कि नहीं? यस सर। तरीका ये हुआ इसका करने का। एक बार आंसर निकाल लेना जरूर। आंसर क्या है, पता है क्या आंसर क्या है? 111। 111 यस सर। ml में, 111 ml। तो खत्म हो गए पर। क्वेश्चन करने हैं उसके एडवांस के सॉल्यूशन के। कौन कौन है क्लास में? मारुल है, हर्ष। हर्ष तू कितने मार्क्स से दे रहे? मारुल के कितने हैं? सर अभी मैंने किया नहीं था पूरा, ये अभी थोड़ा सा किया था अच्छा, अभी। पूरा नहीं मैं किया। चल क्लास के बाद पेपर। करने वाला। अच्छा सही। चलो एक बार एडवांस करना है क्या अतुल्य? सर कल कर लेंगे। अच्छा चलो कर लेंगे, चल छोड़ दो।